अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASJ न्यूज़ में नाज़रीन आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, वोटर लिस्ट में अपने नामों का इंदराज पर तवज्जो देने मिल्लत इस्लामिया से माहिर तालीम मोहम्मद अब्दुल हकीम आखिल सर की अपील। प्रिंसिपल होली टाउन स्कूल वाक़ अलीबाग जहनुमा ने दीगर अक़वाम की बनिस्बत मुस्लिम नौजवानों की अदम तवज्जो व गफलत पर इज़हार तासुफ़ किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वोट हमारा जमहूरी हक़ है और इसका इस्तेमाल करते हुए हम इनक़िलाब बर्पा कर सकते हैं। मुस्लिम क़ायदीन, उलमा व अकाबरीन को चाहिए कि वो नौजवानों में वोट की अहमियत और उसकी अफ़ादियत से मुतालिक शऊर बेदारी करे। इस हवाले से मास्टर मोहम्मद अब्दुल हकीम आखिल सर प्रिंसिपल होली टाउन स्कूल अलीबाग जहनुमा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पेश है उनके ख्यालात। सब मेरा पहला सवाल यह है कि मिल्लत इस्लामिया के जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 18 साल मुकम्मिल हो चुकी है, उनको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने के हवाले से वो बहुत पीछे है और उनकी गफलत पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही हसास मसले को आप छेड़े। हम एक जमहूरी मुल्क के शहरी हैं और जमहूरियत में एक शहरी का सब में बड़ा हथियार वोट होता, मगर अफसोस हमारी नस्ल वोट की अहमियत से नावाकिफ़ है। चूँकि सियासी शऊर की कमी और सिर्फ कुछ पैसे कमाने का शौक़ और कुछ शॉर्ट टारगेट पे नज़र कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं फ़लाँ बन जाऊं। मगर आप इंजीनियर डॉक्टर बनने से पहले आप जिस मुकाम पे रह रहे हैं वहाँ पे आप क्या महफूज है नहीं है, क्या आपको सारी सहूलतें मौजूद है या नहीं है, क्या आपकी ज़िंदगी आसानी के साथ कट रही है या नहीं है, उसका रास्त ताल्लुक़ सिस्टम से होता। और सिस्टम को बनाने के लिए हर 5 साल में गवर्नमेंट की जानिब से हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक इलेक्शंस का इनेकाद होता और वो इलेक्शंस में वही लोग वोट दे सकते जिनका नाम वोटर लिस्ट में हो। आप अपना नाम वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं करेंगे और फिर जब इलेक्शंस होंगे तो उस दिन आप बोलते रहेंगे कि मुझे वोटर स्लिप नहीं मिली, मेरा नाम नहीं है, तो ये हम काम करेंगे नहीं और फिर इलेक्शन के दिन गिला करें तो किस पे करें। तो इलेक्शन एक तो हुआ असेंबली का अभी थोड़े दिन पहले, तेलंगाना रियासत एक अच्छा तजुर्बा करी कि वोट की अहमियत का अंदाज़ा हुआ सबको कि किस तरह इख्तिदार की तब्दीली होती। एक मौजूदा हुकूमत जो 9 साल से बहुत ही जाम में थी, मगर वक्त के साथ साथ जो नाकामियाँ थी हुकूमत की, उसका नतीजा ये हुआ कि अवाम जो है अपने वोट का इस्तेमाल करके फिर एक नई जमात को मौका दी। तो उसी तरह आपको और मेरे पास भी अगर वोट की ताकत रहेंगी, अगर आप और मैं भी अपना नाम वोटर लिस्ट में एनरोल करा लेंगे, तो कल जब लोकसभा का इलेक्शन होगा तो उस दिन हमको अफसोस करते रहना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके और मेरे हाथ में भी वोटर स्लिप होगी और आप और मेरे पास भी एक इख्तियार होगा कि आप और मैं अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दे के उसको पार्लियामेंट को पहुंचाऊं, ताकि जो है आपकी और मेरी बात पार्लियामेंट तक पहुंच सके। तो इसलिए मैं वो नौजवान जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल हो चुकी है, वो अपना नाम फौरी वोटर लिस्ट में एंटर कराने की कोशिश करें। अगर आप CEO तेलंगाना की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का मौका है, उसको यूज़ करते हुए आप अपना नाम वोटर लिस्ट में एंटर कर लीजिए। जब तक आपके आसपास का माहौल आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, तब तक आप आपके टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना, अच्छी एक मुस्तहकम हुकूमत का होना, एक अच्छी अपोजिशन का होना एक जमहूरियत के लिए बेहद ज़रूरी रहता और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ वोट के ज़रिए मुमकिन है। इसलिए मैं आप तमाम से अपील करूँगा जो असेंबली में अपना वोट का इस्तेमाल नहीं कर सके वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से, हालांकि वो अपनी उम्र के
बड़े हिस्से को पहुंच चुके हैं, तो वो अहबाब अपना नाम फौरी वोटर लिस्ट में एंटर कराने की कोशिश करें। और जिनके 18 साल अभी अभी मुकम्मिल हुए हैं 1 जनवरी को, वो लोग भी अपना नाम फौरी वोटर लिस्ट में एंटर करा ले, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा का इलेक्शन होने को जा रहा है। मुमकिन है कि मार्च या अप्रैल में लोकसभा का इलेक्शन हो, तो आप अभी से अपना नाम वोटर लिस्ट में एंटर कराने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए और आप अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। सब एक सवाल कि जो है बाज लोगों का ये मानना है कि हमारे एक वोट से क्या होता, उसके लिए आपका क्या रद्द-ए-अमल है? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाजपेयी गवर्नमेंट उस वक्त एक वोट से हुकूमत का जो है इख्तियार से बेदखल हो गई थी, उनके बारे में आप अहमियत और उसकी अफादियत के बारे में क्या आपका रद्द-ए-अमल है? एवरी वोट काउंट्स, हर वोट की अपनी अहमियत होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी वोट की अहमियत नहीं है। जैसा कि अभी हमारे जावेद भाई बता रहे थे कि आज से 15 साल पहले का वाक़या है कि अटल बिहारी वाजपेयी की नई नई हुकूमत बनी थी। वो वज़ीर आज़म थे अपने वक्त के। जब उनका फ्लोर टेस्ट हुआ तो तब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सैफुद्दीन सोज जो एमपी थे, उन्होंने अपना वोट वाजपेयी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और वाजपेयी की हुकूमत सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक चुनी चुनाई हुकूमत जिसमें जो है लाखों लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें, मगर जब पार्लियामेंट में फ्लोर टेस्ट हुआ और एक एमपी का वोट जो है उनको कम पड़ गया और उनकी हुकूमत गिर गई। तो उसी तरीके से चाहे वो कॉरपोरेटर का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, आखिरी एक वोट भी अहमियत रखता। इसलिए जब काउंटिंग बूथ पे आप देखेंगे, जब जैसा जैसा वोट्स की टक्कर बढ़ते जाती तो लीडरों की नींद और परेशानी परेशानी बढ़ते जाती, क्योंकि एक एक वोट बहुत अहमियत का हामिल रहता। एक वोट भी उनके किस्मत को जो है या तो खुशगवार बना दे सकता या तो फिर अंधेरे में ढकेल दे सकता। असल में वो उम्मीदवार की जीत हार नहीं है, बल्कि जमहूरियत की जीत और हार रही थी कि अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देंगे, तो कल आपका उम्मीदवार पार्लियामेंट और असेंबली और बल्दिया को पहुंच सकेगा। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा और फिर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो बल्दिया हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, आपके पसंद का उम्मीदवार वहाँ नहीं पहुँचेगा, तो फिर आपके मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। अगर हम अपने मसाइल का हल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला काम यह है कि आप और मैं अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा लें, और फिर इलेक्शन के दिन कोई कामकाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो सब छोड़ के सब में पहले अव्वलीन वक्तों में अपने वोट का खुद इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ताकि आपके पसंद का उम्मीदवार चुना जा सके।